देखिए 30 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाला गौरव राय नाम का 22 साल का लड़का सुबह 4 बजे अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। जाने से पहले वो अपनी माँ को उसके बारे में बताता है। हालांकि उसकी माँ को यह थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले कभी भी गौरव मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गया था, बट वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। गौरव मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। सुबह के तकरीबन 8 से 9 बजे का समय हो जाता है, बट गौरव राय घर वापस नहीं आता है। अब माँ को फिक्र होती है तो वह उसके एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है कि जिसके पास वो अक्सर जाया करता था। तो माँ को लगा कि शायद अभी भी वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद उसके घर चला गया होगा। उसके पास कॉल करती है तो वह कहता है कि गौरव तो यहाँ पर आया ही नहीं। अब गौरव की माँ, गौरव का भाई और उधर गौरव का बेस्ट फ्रेंड गौरव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखती है और वहीं से उन्हें मालूम चलता है कि नजदीक पर ही पटेरियों पर उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। हो सकता है जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो हो। तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर वो बॉडी को देखते हैं तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि वह डेड बॉडी किसी और की नहीं है बल्कि भिलाई में रहने वाले गौरव राय की ही थी। गौरव राय ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, लेकिन उसकी जीवन लीला समाप्त होने के पीछे का जो रीजन है बाद में सामने आया, वो जानकर उनके घर वाले भी हैरान हो गए। और यकीन मानिए आप भी जब इस कहानी को अंत तक देखेंगे या इस कहानी के बारे में जानेंगे तो आप लोग भी हैरान होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गौरव राय छत्तीसगढ़ के भिलाई के आजाद कॉलोनी में रहता था और यह श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी से MBA का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी था। गौरव के पिता आर्मी में थे, इनकी मम्मी हाउसवाइफ थी, इनका एक बड़ा भाई भी था जिसकी बहुत जल्द अभी शादी होने वाली थी। गौरव पढ़ने लिखने में काफी होशियार और एक खुशमिजाज किस्म का लड़का। उसके दोस्तों ने बताया कि कभी भी उन्होंने गौरव को दुखी या स्ट्रेस नहीं देखा है। वह सभी के साथ हंस के बात किया करता था। तो आखिर ऐसा क्या वजह था कि गौरव ने 30 तारीख को ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि गौरव के ही एक वीडियो पर जाना होगा जो उसमें अपनी जान देने से पहले बनाया था और अपने सारे दोस्तों और अपने इंस्टाग्राम पर भी लाइव किया था। और उस वीडियो में उसने सारी सच्चाई बताई थी कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों कर रहा है। और यह जो कारण है, यह जानने के बाद यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत 4 साल पहले ही हो गई और गौरव की मुलाकात 4 साल पहले हुमा नाम की एक लड़की से हुई थी। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि गौरव का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। गौरव बाय नेचर भी बहुत अच्छा लड़का था और हुमा को वो पसंद आ जाता है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। लेकिन इस रिलेशनशिप में गौरव फील करता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड हुमा है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, इवन वो उससे शादी भी करना चाहता है, वो उसके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं थी। अक्सर ऐसा होता था कि वो अलग अलग लड़कों से बात करती थी। कई बार गौरव ने उसके मोबाइल में लड़कों से बात करते हुए उसके चैट्स को पढ़ लिया था। कई बार उसने उसे किसी और लड़के के साथ घूमते हुए भी देख लिया था। बट हुमा हर बार क्या करती थी कि वो गौरव को समझा लेती थी और गौरव क्योंकि हुमा के लिए बहुत ही लॉयल था तो वो उसकी बातों में फिर से आ जाता था। हुमा हर बार गलती करने के बाद यही करती थी कि वो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। बाय मिस्टेक उससे यह गलती हो गई है और उसने किसी और से बात कर ली है और गौरव उसको माफ भी कर दिया करता क्योंकि गौरव उससे ट्रूली लव करता था। लेकिन हुमा यहाँ पर गौरव का यूज कर रही थी। यह बात आपको आगे क्लियर हो जाएगी। अब हुआ कि गौरव के ही कॉलेज में एक आर्यन नाम का लड़का पढ़ता था और क्योंकि वो गौरव से जूनियर था तो वहीं पर पीजी में ही रहा करता। एक दिन गौरव के किसी दोस्त ने बताया कि हुमा को उसने आर्यन के कमरे में जाते हुए देखा और गौरव बिना देरी किए आयरन के रूम में जाता है, पीजी में जो वहां पर रहता था, और वहां पर जाकर वो हुमा और आयरन को कुछ ऐसी अवस्था में पकड़ लेता है जहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। यानी कि जो हुमा है वो आयरन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रही थी और गौरव ने उनको पकड़ लिया। अभी तक तो गौरव को सिर्फ ये लगता था कि हुमा जो बाकी लड़कों के साथ है बात ही करती है, उनके साथ घूमती फिरती है, बट उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि वह इस हद तक भी गिर सकती। अब यहाँ पर जो गौरव होता है वो फिर से हुमा को समझाता है। वो कहता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। इन दोनों में झगड़ा होता है और इसी के दौरान जो गौरव होता है वो हुमा को थप्पड़ मार देता है। हालांकि ये थप्पड़ लगने के बाद हुमा जो है फिर से गौरव को इस बात के लिए मना लेती है कि यह उसकी आखिरी गलती है और इसके बाद ऐसी गलती नहीं होती। और देखिए कमाल की बात की गौरव फिर मान जाता है।
यानी कि गौरव कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी हुमा को एक्सेप्ट कर लेता। बट हुमा की जो ये चीजें हैं वो रुकती नहीं है। हुमा एक सेक्स एडिक्टेड थी, ऐसा गौरव ने अपनी वीडियो में ही बताया है, जो उसने जान देने से पहले बनाया था। गौरव ने बताया कि जो हुमा है वो बहुत सारी अडल्ट मूवी देखती थी और उसके फोन में ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री देखी जाती थी जिसमें वो ऐसे अडल्ट मूवी को देखती है। वो अलग अलग लड़कों से कांटेक्ट करना चाहती थी और यह बात गौरव अच्छे से जानता था। उसने बहुत बार हुमा को समझाया बट वो नहीं मानी। अब देखिए, इस कंडीशन में गौरव अगर चाहता तो हुमा को छोड़ सकता था, उसका जीवन बच जाता, बट क्योंकि वह हुमा से ट्रूली लव करता था तो वो उसको छोड़ भी नहीं पा रहा था और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। गौरव अक्सर हुमा को समझाया करता था। अब इस कंडीशन में जो हुमा है वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को यह बता सकती थी कि वो अपनी मर्जी से गौरव के साथ जा रही थी, बट यहाँ पर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या है, घर वालों को कहती है कि गौरव उसको जबरदस्ती वहां पर ले जा रहा था। वो उसके साथ पहले रिलेशनशिप में थी बट बहुत पहले उसने उसको छोड़ दिया था, लेकिन अब वो उसे ब्लैकमेल करता है, उसको तंग करता है और उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ ले जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो हुआ उसके बाद घर वालों को ऐसा लगता है कि सारी गलती गौरव की है और गौरव जबरदस्ती उनकी बेटी को परेशान कर रहा है और इसी के चलते अब जो हुमा का भाई है वो गौरव को धमकी देने लगता है, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश करने लगता है। इसी के चलते जो हुमा की बहन होती है फिजा, उसका जो हस्बैंड होता है मजहर, वो एक दिन गौरव को मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर गौरव के साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता है। गौरव को कहीं थप्पड़ भी मारे जाते हैं और क्योंकि हुमा और उसके परिवार को यह लगता था कि गौरव जबरदस्ती हुमा के पीछे पड़ा हो, यानी कि गौरव की कोई भी गलती ना होने के बावजूद भी हुमा के घर वाले गौरव को बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और इसी के कारण जो गौरव है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेस रहने लग गया था। वो हुमा की बहन को भी यह कहता था कि एक बार मेरा पक्ष सुनो, कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी सिस्टर की ही गलती है। बट हुमा के घर वाले कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। इवन यहाँ पर गौरव को जो है फॉल्स केसेस में फंसाने की बात भी कहीं जा रही थी और इसी के चलते गौरव बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। 25 जनवरी को जो गौरव के साथ मारपीट की गई हुमा के जीजा और बहन और उसके भाई के द्वारा, इसीलिए उसने 30 तारीख को अपनी जान दी और मरने के पहले वीडियो में सारी बात बताई। अब ये सारी बातें सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। हाईलाइट होने के बाद पुलिस ने इस केस में हुमा को मेन सस्पेक्ट मानते हुए अरेस्ट किया। उसकी बहन फिजा और उसके जीजा मजहर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। शायद ये अभी भी तीनों जेल में ही है, इसका कोई अभी अपडेट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है कि इनके ऊपर कोई जुर्म साबित हो और इनको कोई सजा भी मिले, बट एक बार फिर से यह साबित हो जाता है कि रॉन्ग रिलेशनशिप में आने से एक गौरव जैसे लड़के ने अपनी जान दे दी। इसलिए आपको कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले अपनी लिमिटेशंस को भी देख लेना चाहिए और सामने वाले की मंशा को भी भांप लेना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।